हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया है। ये आपका सिलेबस है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की फर्स्ट यूनिट हम कवर कर रहे हैं फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर द HPSC प्रोफेसर एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, CSR, international business, Consumer Protection Act, all these topics have been covered. International trade, foreign trade policy. Then we have also covered in yesterday's video about the FDI and balance of payments. आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से एंड यूरोपियन यूनियन तक कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ में आसियान सार्क के नाफ्टा भी अगर हो जाएगा तो ज़रूर कराएंगे, बट वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। Now, what is regional economic integration? तो regional economic integration का मीन्स मतलब है, for example, if this is India, then यहाँ पर अपने पास जो भी आसपास की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इन सब कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट करना इकोनॉमिकली तरीके से, यानी कि वो आपस में लेन देन कर सकें गुड्स का एंड कोई ज़्यादा टैरिफ्स ना हो, कोई ज़्यादा रुकावटें ना हो, दैट इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यानी कि कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट बनाना कंट्रीज़ के बीच में या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में, ताकि कोई टैरिफ बैरियर अगर है, कोई नॉन टैरिफ बैरियर अगर है तो वो हट जाए और ईजिली गुड्स, सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनका जो फ्लो है वो इजीली हो सके, दैट इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सिलेबस मैंने अभी आपको दिखा ही दिया है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है HPSC के प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी। आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं एंड जिसका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट, एंड बाकी जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे तो उसके लिए आप पूरी तैयारी अच्छे से करिए। देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यही मतलब है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कि इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ का भी इंटीग्रेशन हो सके इकोनॉमिकली, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज एंड सेल से। सो इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? देखिए, नोट्स जिन्होंने लिए हैं हमने इसलिए स्पेस छोड़ा है ताकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, आप क्वेश्चन आंसर्स अगर करते हैं, मीन्स आप MCQs लगाते हैं और आपको कुछ नोट डाउन करना है, तो आप इस स्पेस के अंदर उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई वी लेफ्ट द स्पेस। इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम इतना सारे स्पेस ब्लैंक क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले जो आप याद रखना चाहें, तो आप 2 जगह इसको या 2-3 जगह ना बनाएं नोटबुक्स या फिर जो भी आपके नोट्स हैं, तो इसीलिए स्पेस छोड़ दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? मीन्स यूनिफिकेशन करना अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में, एंड बाय रिमूविंग द टैरिफ्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Then what is trade agreement? Trade means simple buying and selling of goods and services. उसका agreement बना देना is trade agreement. Okay? सो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी पैक्ट 2 या 2 से ज़्यादा नेशंस के बीच में, कि वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम करेंगे कि सभी को फ़ायदा हो सके। म्यूचुअल का मतलब यही होता है कि सामने वाली कंट्री को भी फ़ायदा हो एंड अपनी कंट्री को भी फ़ायदा हो। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है सो दैट इज़ कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड, और अगर 2 कंट्रीज से ज़्यादा के बीच में ट्रेड है देन दैट इज़ कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड। नाउ देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम करते हैं तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सिमिलरली अगर आप किसी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। अलग अलग लेवल्स जैसे कि इकोनॉमिक मार्केट, कॉमन मार्केट, इसके आगे स्पेस छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये अभी चेंजेस मैंने किए हैं ताकि अगर आप कुछ भी एडिशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कस्टम्स यूनियन, CECA, FTA, देन आपका है PTA। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल मतलब सिंपल, जिस कंट्री को आप प्रेफर करते हो दैट इज प्रेफरेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर कोई बच्चा जाता है एंड वो पसंद करता है फर्स्ट सीट पे बैठना, सो दैट इज हिज और हर प्रेफरेंस। सिमिलरली जिसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हो, जिसको आप प्रेफर करते हो या जिन चीज़ों को आप प्रेफर करते हो, दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो इस तरीके का ब्लॉक, इस तरीके का इंटीग्रेशन जो कि आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको लेने हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ उसके लिए टैरिफ्स कम किए जाएंगे, बट नॉट बाय अबॉलिशिंग दम कंप्लीटली नहीं अबॉलिश करके, बल्कि कुछ लेवल पे अबॉलिश करके। सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। देन व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस अगेन आप कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एनी टैरिफ्स और विदाउट एनी नॉन टैरिफ्स। सो फ्री ट्रेड मींस जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं कि ना ही कोई टैरिफ होगा, ना ही कोई इम्पोर्ट कोटाज होंगे, ना ही कोई प्रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल आसियान एफटीए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन कंट्रीज का और ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, ये आपके सिलेबस में भी है। एंड दे स्टार्टेड कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे। देन कम CECA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम CECA करेंगे एंड देन वी विल डू CEPA। तो ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। देन CEPA भी है साथ में, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ जब दो कंट्रीज FTA से थोड़ा ऊपर चली जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं, कोशिश करती हैं कि एक दूसरे कंट्री के अंदर ह्यूमन भी अट्रैक्टेड हो, कैपिटल भी मतलब पैसा भी अट्रैक्टेड हो, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो उससे CECA और CEPA को मीन्स मिलता है। CECA और CEPA CECA पहले आता है जहाँ पे टैरिफ्स बिल्कुल नहीं होते, एंड CEPA ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स भी के अंदर आता है। तो CEPA का थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू कॉपरेशन। देन कम्स व्हाट इज कस्टम यूनियन। तो यूनियन मीन सिंपल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के अंदर यूनियंस होती हैं कि जहाँ पे लेबर्स की बात जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखी जा सके। सिमिलरली कस्टम यूनियन भी होती है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कि गल्फ कंट्रीज की अगर कुछ बात कहनी है, कुछ उनके हित में कोई बात होनी है, तो ये काउंसिल है जहाँ पे अपनी बात रखी जा सकती है। तो कस्टम यूनियन भी एक तरीके का एग्रीमेंट है जहाँ पे फ्री ट्रेड है, और दे हैव टू अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल ये कंट्री जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे इनके जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में क्या रहें, मतलब हाई रहें या लो रहें। कोशिश इनकी यही रहती है हाई रहे, तो उसके लिए इनको ये बहुत ज़रूरी है कि यूनियन बनाकर चलें, ताकि कोई भी इनकी कंट्री का कोई भी इनकी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कुछ भी मीन्स पार्टनरशिप ना कर ले या एग्रीमेंट ना कर ले। तो एक तरीके से गल्फ कंट्रीज का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप दूसरी कंट्री को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो ये वाला ऑयल वहां सेल कर दे या ये वाला ऑयल इस प्राइस में अवेलेबल है। दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सो दैट इज द कस्टम यूनियन, जहाँ पे आप मिलजुल कर एक यूनियन बना लेते हैं, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉमन मार्केट? कॉमन मार्केट मीन्स जहाँ पे सब कुछ सेम है, कॉमन पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्री मूवमेंट है, कैपिटल का भी, सर्विसेज का भी और लेबर का भी। So this was the regional economic integration, and now there are the topics. For example, there is European Union, then there is ASEAN, then there is SAARC, and then there is NAFTA. वीडियो जो है इनके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग ऑल द टॉपिक्स, ताकि हमारा पूरा एक जो नया सेशन है, जो नए तरीके से है, वो सब कुछ अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, MCQs, क्योंकि ये वीडियोस अब कंप्लीट होने वाली हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, एंड देन वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए, एंड देखिए बेस्ट है कि आप PYQs प्रैक्टिस करिए। PYQs सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं यूरोप इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन बेसिकली जो इंग्लैंड वाला एरिया है उसके आसपास के कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक ट्रेड ब्लॉक बनाया हुआ है, उनकी कॉमन मार्केट है, कस्टम यूनियन सब सेम है, एंड कॉमन पॉलिसीज हैं, वहाँ पे इजीली गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब वो आपस में शेयर करते हैं, एंड विदाउट एनी टैरिफ्स एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक यूनियन। एंड इससे आपको ब्रिटेन का ब्रेग्जिट भी याद होगा कि ब्रिटेन ने उससे एग्जिट कर लिया है। नाउ ब्रिटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन?
सो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, जब भी कोई उनकी एक ही करेंसी है, दैट इज यूरो, एंड किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, दैट इज आर्टिकल नंबर 50 ऑफ ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, कि वो मॉनेटरी भी यूनाइटेड है। नाउ ब्रेक्सिट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एंड करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यूरोपियन यूनियन की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट मिलेगा, यूरोपियन काउंसिल मिलेगी, यूरोपियन कमीशन मिलेगा, इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं। देर इज अ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, देर इज कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, देर इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, देर इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। नाउ व्हाट इज यूरोपियन पार्लियामेंट? तो बेसिकली इसकी 3 लेजिस्लेटिव शाखाएं हैं, एंड इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 705 मेंबर्स हैं, इतना डिटेल में यूजीसी नेट में नहीं आएगा। यूरोपियन काउंसिल क्या है? यूरोपियन काउंसिल इज बेसिकली यहाँ पे इलेक्टेड लोग होते हैं, एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट डिसीजंस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा सकते हैं। 1975 में बनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रीटी ऑफ लिस्बन आया उससे ये फॉर्मलाइज्ड भी हो गई। जैसे यूरोपियन काउंसिल लेजिस्लेटिव है, ऐसे ही यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जिसकी पॉलिटिकल होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव, इसका काम है यूरोपियन यूनियन के जो भी काम है उनको डे टू डे चेक करना, इसको गार्जियन कहा जाता है, एंड इनके पास भी लेजिस्लेटिव पावर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ डिबेट करें, सो दे कैन प्रपोज सम लॉज आल्सो। देन व्हाट इज काउंसिल? काउंसिल मीन्स हर मेंबर स्टेट से कुछ मिनिस्टर्स आएंगे, एंड कुछ फॉरेन एंड सिक्योरिटीज पॉलिसीज के बारे में वो लोग डिस्कशन करेंगे। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी के बारे में जाने, तो ये देखिए चेंज होता रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो 2020 फिर 2010 का डाटा है, तो ये बिल्कुल ही मतलब कितना जीडीपी है, ये इतना कुछ खास नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यूटीओ में भी, एंड 19 मेंबर स्टेट्स यूरोजोन का पार्ट है। यूरो इनकी कॉमन करेंसी है, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, क्योंकि उससे पहले डॉलर आ जाता है, एंड यूरो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी भी है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इकोनॉमी से रिलेटेड। सो दिस वाज अबाउट यूरोपियन यूनियन। आसियान, सार्क एंड नाफ्टा भी हम अभी करते हैं।